कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है। चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है, जैसे चाहे वैसे। यहां शरणागत को बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पे संशय। बुखार क्या, भगवान की शरण में बुखार। स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ ऐसा आ गया तो बोले श्रद्धा नहीं रह गई। ये शरणागति नहीं, ये बाजारू दुकानदार है, ये शरणागत नहीं। देखो शरणागति का हिम्मत करके सुनना। धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहे या सब मर जाएं, शरणागति शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लको। ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार कर। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं, राधा राधा राधा। जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। वो मतलब क्या रहा शरणागति का, भगवान के भजन का, जब ये सब हो गया अभी समझ नहीं पाए। पक्का समझो तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। जब धोबी को कपड़ा दिया जाता है तो शिला पर पछाड़ता है, उसे निचोड़ के मार 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 के, पानी का उबला हुआ पानी का छींटा दे दे के, ऐसे ही कुछ भगवान करते हैं। दुख रूपी छींटा दे दे के वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं, भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट, तैयार रहो, शरणागत हो, तैयार। शरणागत भक्त को उस समय आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान पछाड़ लगवाते हैं निर्मल करने के लिए, जैसे कपड़ा की पछाड़। ओहो, उसको आनंद की अनुभूति होती। यही तो खास बात है शरणागत और संसारी पुरुष में अंतर। वो ये देखता मेरे प्रभु की मर्जी से दुख आया है, और प्रभु मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता, ये कोई मंगल विधान है। वो नाचता है कि मैं प्रभु का हूं, मेरे को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब उनकी स्वेच्छा चलेगी, अब उनकी इच्छा चलेगी। एक बार ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था तो पूज्य श्री जयदयाल गोविंद जी महाराज विराजमान थे, बड़े सिद्ध ज्ञानी पुरुष, गृहस्थाश्रम में होते हुए। तो सत्संग में हुआ कि सबकी मन की चाही थोड़ी हो जाएगी, होता है प्राय। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो मन की चाही ही होती है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वही हो जाए? उनका ऐसा ही होता है। मेरे तो आज तक मन की चाही ही पूरी हुई है। बोले कैसे हुई, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो उनका मैंने मन और चाह दोनों हरि को दे दी, तो अब जो होता हरि की इच्छा से होता है, मुझे कोई परेशानी ही नहीं। हर चाह हर इच्छा उनकी, हमारी उनकी, कोई अंतर नहीं। श्रीमद चतुरासी जी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव। ये शरणागत का उन्होंने कहा हर हमारी मन चाही होती। क्यों? क्योंकि मन और चाह दोनों हरि को दे दी। अब जो हरि कर रहे वही जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये केवल कह लेने की बात नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब प्यारे करें और तुम्हें भावे वैसा, तब तो बात समझ में आवे। मेरा सब कुछ स्वीकार कर लिया, अब स्वतंत्र होके खेलो प्रभु। अब आपके लिए हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं। वास्तव में ऐसे भक्त में भगवान का अवतार होता है, ध्यान देना। और लोगों के मुख से निकलने लगता है ये संत नहीं तो साक्षात भगवान है, ये तो कलयुग में भगवान के अवतार है।
क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय पर आ गए। क्यों? सरकारी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही हृदय जो है, जब भगवान को समर्पित कर दिया तो हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि अहंकार का राज्य हट गया, अब भगवान प्रकाशित हो गए। मजदूर जब काम करता है तो पैसा मजदूरी का मिलता है, परंतु घर का आदमी जब काम करता है तो उसे पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्यों? घर का आदमी है। ऐसे ही जो साधना करता है भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए, वो मजदूरी की तरह है। और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है, उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया और अहम है नहीं करता भाव का, सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं है। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दे। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है, और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि अब प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए यदि आज ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन प्राण अपने प्रियालाल को दे दिए। समय व्यतीत करना है, हमारा काम तो हो गया इसी से। समय व्यतीत करना है नाम जप करते हुए। नाम जप में बाधा ना पड़े इसलिए कुसुमाज, नाना प्रकार के कुमार्गगामी संगों का त्याग, उनके विचारों का त्याग, उनकी क्रियाओं का त्याग। हमारी चाह हमें नाना प्रकार के दुखों में फंसाती है। भगवान की शरण में होकर हम अपनी चाह समर्पित, बड़ा आनंद का जीवन है। राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो अपनी चाह मिला दो प्रभु की चाह में। हमारा हरदम मन चाहा ही होगा यदि हम मन और चाह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। मन और चाह समर्पित करने वाला ही शरणागत कहा जाता है। जो मन और चाह को समर्पित नहीं किए वो अशांति ही अशांति है, कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जिसने मन और चाह भगवान में समर्पित कर दिया वो शांति ही शांति है। इसीलिए मीराबाई उच्च स्वर से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब कहां जाए? गिरधर ही हमारे सब कुछ है। जिसके हृदय में गिरधर के सिवा कोई नहीं, उसकी पहचान है। उसका हृदय कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी जलेगा नहीं, कभी संताप नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी कोई विकार नहीं। सट विकार जित अनघ अकामा। भगवान में जुड़ने से अद्भुत स्थिति आती है। भगवान के शरण में जो हो गया उसके समान कोई संत नहीं। एक विलक्षण बात, भगवान के जो सर्वथा शरण हो गए हैं, भगवान का अवतार उनके हृदय में हो जाता है। भगवान अवतरित हो जाते हैं, कारण कि उसने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। कितने मौज की बात है। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते हैं। और लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं। जैसे तिलक लगाए, कंठी लगाए तो बोले बहुत बेइज्जती होती है, उपहास करते हैं लोग। तो उनका क्या कहते हैं? बोले बड़ा भगवान का भगत बनता है। यार ये बेइज्जती की बात है। इससे बड़ी इज्जत और कौन दे सकता है? इससे बड़ी इज्जत कौन दे सकता? सीधे हमारा भगवान से संबंध। लेकिन आपने भगवान को अपना माना नहीं, इसलिए नहीं तो नाचने का मन हो जाएगा जब दूसरे कहे बड़ा भगवान का भगत बनता है। तो बड़ा तो है ही, क्योंकि बड़े के हो गए हम तो बड़े के भगत है। भगवान से अपनापन, भगवान को समर्पित हो जाने का कितना बड़ा महत्व है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो वहां श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जब मिलने के लिए निषाद राज गुह आया, सामने प्रणाम किया माताओं को। तो जब परिचय जाना कि हमारे
प्राणाराध्य लालजू की सेवा में, रामजू की सेवा में रहा, ऐसा ऐसा। तो जैसे लखन लाल को देखती हैं ऐसे प्यार दुलार कर रही माता कौशल्या, सुमित्रा जी कैसे प्यार कर रही है निषाद राज को, जैसे लखन लाल से का दुलार। क्यों? केवल भगवत संबंध से, हृदय से लगाकर दुलार कर रही निषाद राज का। अयोध्यावासी बड़े सम्मान से मिल रहे निषाद राज से, माताएं आशीष दे रही, जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी से लाख बरीसा, निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। मानो साक्षात लक्ष्मण से मिलन हो रहा हो, ऐसे माताएं नगर निवासी आनंदित हो रहे। क्यों? भगवान को समर्पित हो गया। लक्ष्मण जी की समानता निषाद राज जी को दे देना, आप समझिए कितनी बड़ी बात। संबंध, भगवान के चरण पखारे, भगवान को नौका से पार किया, भगवान की कुछ साथरी बिछाई, भगवान उस पे शयन कर रहे, रात भर जग रहा है भगवान की सेवा में। संबंध के कारण लखन लाल के समान। निषाद राज और लक्ष्मण जी बड़ा अंतर है, लेकिन संबंध से लखन लाल की तरह प्यार मिला। संबंध से भगवान की स्मृति जागृत होती है। देखो कोई भी संत निकले ना, जय श्री राम, राधे श्याम, भगवान की याद आ गई। देखो कितना प्रताप संत का, शरणागत का कितना प्रताप। जब हम किसी संत, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, हरि हर शिव, जो जहां जहां कहा है वो जरूर भगवान नाम स्मरण करेगा भगवान के शरणागत को देख करके। भगवान की शरण में कोई आ जाए, सबके लिए खुला दरबार हमारे भगवान का। पापी पुण्यात्मा कोई भी, किसी के लिए ऐसा नहीं कि ये शरणागत नहीं हो सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारे श्री हरिजू का दरबार खुला है शरणागति के लिए। शुद्ध, पवित्र और निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान की शरणागति। परंतु अभिमानी इस उपाय को स्वीकार नहीं कर पाता। शरणागति अहंकार के कारण नहीं हो पाती है। चाहे जितना उपाय कर लो, जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा, शरणागति के धर्म को आप नहीं समझ सकते। शरणागति कैसा? जैसे ये कपड़ा हमको मिल गया, इसे हम सिर पर रख ले, पैरों से रौंदे, बिछा दे, फेंक दे, किसी को दे दे, कोई अधिकार नहीं इस कपड़े पर। अब प्रभु हमें दुख दे, अपमानित करे, सुख दे, सम्मान दे, जाए जैसा व्यवहार, अब मेरे नाथ ये जीवन आपको समर्पित हो गया। ऐसे जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता, भगवान निसंकोच वर्ताव करने लगते हैं उसके साथ। देखो ना, सिद्ध संतों के साथ कभी पुजवा दिया, कभी पिटवा दिया, कभी जय जय करवा दी, कभी निंदा करवा, लेकिन दोनों में वो भगवान के प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ता उन उपासकों के हृदय में। ये बहुत सुगम साधन है, सरल साधन है, तत्काल भगवत प्राप्ति है, परंतु अहंकार को समर्पित करना बड़ा कठिन है। इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रथम भगत संतन करी संगा। इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती हैं और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है।
पहली बात है हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से हमारा ये प्रश्न खत्म कि हम कैसे हैं। अगर शरणागति के सोपान पर खड़े और अरे भैया बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे, आज क्यों नहीं अभी सुधार लेते, अभी सुधर जाएगी आज इसी समय। कौन सी तारीख है? 24। तत्व भी 24 है। आज से बिल्कुल शरणागति पक्की मान लो अपनी, मानने से होगा। अब अपने विषय में प्रश्न हो गए, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत हूं। जब आपको ये बात आवे तो कह देना कि मैं तो समर्पित कर दिया, अब शिकायत की कोई बात ही नहीं रह गई। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हम प्रभु को दे दिया। अरे अभी निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो तो नामे भक्ता प्रणश्यति, पतन नहीं हो सकता। पतन होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो मेरी बात। लेकिन मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे कि हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शरणागति में तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। मैं शरणागत, अगर तुम्हें क्यों में करना तो भोगो, इसका मतलब अभी और कुछ है, भोगना बाकी है। पहला, अरे मान लो बात, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, केवल भूल गए, उसी को जनवा रहे हैं। पहली बात, हम प्रभु के हैं। हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं, और ये शर्त भगवान ने नहीं रखी कि ऐसा होगा तो शरणागति लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। कोटि भी प्रबदला गए जाहू, आए शरण। अब आप विचार करो, तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ, फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि जा तेरे को नहीं रखूंगा। भगवान कह रहे नहीं, पूरे चराचर का पाप किए हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तज छल कपट मोहम्मद माना, मैं करऊं सद्य तेही साधु समाना। मैं करूंगा उसे मैं उसका छल कपट त्याग करवाऊंगा। क्या परेशानी, डॉक्टर के पास पहुंच गए। कोई भी अगर ऐसा कहे कि ऐसा 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 कह के शरणागत तब होना चाहिए, वो शरणागति के रास्ते को नहीं जानता। अस्पताल के बाहर लिखवा दे कि कोई शरीर में रोग ना हो फिर आप भर्ती होइए, तो अस्पताल है कि ढोंग है? अरे भैया आप बीमार है, भर्ती होते। पहली बात, हम कैसे ये छोड़ना होगा, हम किनके ये पकड़ना होगा। पहला है, हम श्री भगवान के हैं, प्रभु के हैं। इसमें कोई लगाए जोरे की बात है? बाप को बाप कहने में शर्म आती है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, हमारे बाप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चाहे बाप कहो चाहे आप कहो, वही हैं, जगत पिता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, उन्हीं के हम हैं। ये कोई लगाए जोरी की बात नहीं है, पक्का है। उसी है को केवल स्मृति में लाना है। नष्टो मुआ स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। हम प्रभु के हैं, पहली बात पक्का बैठ गया हृदय में। हम कैसे हैं ये बात कोई प्रश्न नहीं। आप कौन हो हम ये प्रश्न नहीं कर रहे। आप जो भी हो प्रभु के हो, बस इतनी बात माननी। हे भगवान को अपना मानने से जो हम निकृष्ट संबंध अपने माने थे वो अपने आप शांत हो जाते। मान लीजिए, देखो कोई छोटा नहीं सृष्टि में, यह सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ है वो भी एक। ये अनेकता मिटाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एक अध्यात्म दिखाई देता है।
और माया का कार्य एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, ना कोई पाई भर छोटा है ना कोई पाई भर बड़ा है। पहली बात शरणागति के लिए हम कैसे हैं खत्म, हम किनके हैं प्रभु के। सीधा जवाब होना चाहिए, हम लाडली के, चूक नहीं होनी चाहिए। और जब लाडली से बात करते तब बात करते कि देखो हम जैसे नीच को भी स्वीकार कर लिया, अब आप ही को संभालना है, हमारी अब बात नहीं रह गई, बात आपकी रह गई है, क्योंकि हम आपके हो गए हैं, अब देख लो आप संभाल लो। बार बार उनको जगाते रहना है, समझाते रहना कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। वो तो कह दिए हैं कि तुम हमारे हो, ये बार बार हमें लाना है। पर भूल से भी किसी से मत कह देना कि हम आपके हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वो सर्वज्ञ हैं, वो पकड़ लेंगे। और ये बहुत चालबाज है, मन बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते ना कि देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो वहीं श्रद्धा पुष्ट कर देते। वहीं इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते। वो जितना दैन्य होके शरणागत होता चला जा रहा है, वो उतना ही विपरीत होके रौंदता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है। बस ये बात समझ लो, पहले सूत्र को समझ लो, हम कैसे हैं कोई शर्त नहीं, पर हम किनके इस पे धोखा नहीं होगा। जबान से आपको बोलना होगा मैं श्री जी का हूं, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, हमने देखा है। अगर यदि आपने बोला किसी को भी श्री जी से बढ़कर या श्री जी के समान या श्री जी से अलग, फंस जाओगे। देखा है हमने, बोलना भी नहीं तो जादू का तमाशा है, फंस जाओगे। कहीं भी बोलना है तो हाँ श्री जी के हम हैं, आपको हमसे बैठना है, बात करना है, मिलना है, मिलिए, मैं श्री जी का हूं, नीच हूं, पामर हूं, जैसा हूं श्री जी का हूं, बोल मत देना। लेकिन बहुत धोखेबाज छलिया स्वभाव, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। ये भगवान से भी ऐसे कहता है, मेरा सब कुछ आप हो, आपके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं। और ठीक ही यही शब्द 50 से कह चुका है वो। चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब प्रभु में आ जाओ। लेकिन अब भी कह रहा है वो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए बोलना होगा ही। भगवान वही जगह सुन रहे हैं। देखो कह रहा था कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहां क्या बोल रहा है। ठीक है, यही श्रद्धा तुम्हारी हम पुष्ट कर देते। फिर बहुत जो माया का नाटक होता है, फिर झेल नहीं पाता है, खोपड़ी पकड़ के हे हरि हे लात। बोले धोखा जबान से भी नहीं, हृदय से तो धोखा नहीं है, हमसे जबान से धोखा हो जाता है। क्योंकि हृदय तो एक बार जो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ा तो बढ़ा, फिर वो वापस नहीं लौटता है। एक बार चल, जबान से भी धोखा नहीं होना चाहिए। रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति में कलंक लग जाएगा। जबान से भी नहीं बोलना आज के बाद, हमारे माई श्यामा जी को राज तो राज, श्यामा जी को राज, बस किसी का राज नहीं। हाँ हम तुमसे दोस्ती करते हैं, हरि संबंध से करते हैं, प्रियालाल के संबंध से करते हैं, बैठो बैठो, ना बैठो चले जाओ। हमारे जीवन धन श्री जी हैं, हमारे प्राण धन श्री जी हैं। ये छलिया पर नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये बात बहुत छल भरी होती है हम लोगों की, बड़ा छलिया कपटी है। नहीं तो शरणागति सिद्ध भगवत प्राप्ति है। पहला, हम कैसे हैं इस पर प्रश्न नहीं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात बैठा लेंगे। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं, हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं, घर में। इसीलिए ठाकुर जी विराजमान कर लो, भावना करो ये घर मेरा नहीं ठाकुर जी का है। इसीलिए जो उत्तम भागवत जन होते हैं अपने घरों के नाम भी लिखा देते हैं, प्रिया निकुंज, विविध प्रकार के श्यामा कुंज, राधा के कुंज, भगवत नामों से संबंधित ये महल है प्रभु का। हम उसमें वास करने वाले सेवक हैं। गृहस्थी में है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये आपका भवन है। हम जहां भी रह रहे हैं प्रभु के रखे रख रहे हैं।
जहां भी रह रहे, प्रभु के मंदिर में रह रहे, प्रभु के दरबार में रह रहे, प्रभु के साथ रह रहे हर समय। दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। नाम बाणी जहां से हम समाता। तीसरा यहां ध्यान रखना है, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन मदिरा मांस, इसमें क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया, उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है। ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्रिय इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते। बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। आप निश्चित समझो, डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवा रहे, वो प्रसाद ही हो जाएगा। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। उपासक का हृदय उपास्य देव में पूर्ण रूप से
अनन्य और समर्पित होना चाहिए। समर्पित अहम का, अनन्यता किसी भी आस की पूर्ति के लिए अपने आराध्य देव के सिवा किसी की भी तरफ दृष्टि न डालना। यद्यपि सब रूपों में हमारे आराध्य देव ही हैं, पर प्रेम अनन्यता, जिस नाम रूप की हम आराधना करते हैं उसके सिवा अन्य नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। बातें कर लेना सरस है, सहज है, स्वाभाविक है। परिस्थिति आना ये बड़ी महिमामयी बात है। केवल अपने आराध्य देव युगल मुख चंद्र के सिवा हमारा जीवन, हमारे नेत्र, हमारा चिंतन कहीं और जाए ही ना। हमारा एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही साधना, अपने आराध्य देव के सिवा हमारी कोई वृत्ति ही न रह जाए। कोई तिथि, कोई तारीख, कोई उत्सव, कोई बधावा, वो सब हमारे आराध्य देव के अंतर्गत, बाहर नहीं। इसीलिए दुर्लभता सिद्ध हो जाती है भगवत प्रेम की, कि अनन्यता टिक पाना बहुत कठिन होता है। पूर्ण समर्पण की वृत्ति आना बहुत कठिन होता है। जब ये महत्व बुद्धि हो जाती है कि हमारे आराध्य देव से बढ़कर कुछ नहीं, फिर जो रंग आता है उसका हृदय ही जानता है, दूसरा अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना है, अगर इसी जन्म में अभंग प्रेम का रंग अपने हृदय में चढ़ाना चाहते हैं तो तिथिवार, ग्रह, नक्षत्र कोई भी हो, कोई भी उत्सव हो, बस एकमात्र श्यामा श्याम के संग, अन्य नहीं। हमारी होली, दीपावली, व्रत, नियम, संयम केवल एकमात्र अपने श्यामा श्याम से। बात समझ लीजिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। ये अब नहीं, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। इस पंक्ति में खड़े होइएगा। कोई भी किसी भी परिस्थिति में हमें अन्य का आश्रय, अन्य की उपासना, अन्य का भाव नहीं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और इस पर टिक पाना केवल रसिकों की कृपा से ही संभव है। नहीं तो चित्त वृत्ति जैसे मौसम बदलता है ऐसे बदलती रहती है। जब जहां जैसे आवश्यकता हुई, आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपासना का परिवर्तन होता रहता है और कहलाते हम हैं श्यामा श्याम के। पर यह पता होना चाहिए, ये अनन्य धर्म है। प्रेम का स्वभाव ही होता है अनन्य। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, जैसे उसमें पतिपद प्रेमा, इसमें प्रभुपद प्रेमा। मन से, वाणी से, शरीर से जितनी चेष्टाएं केवल अपने प्रीतम के लिए, अन्य कहीं कोई भावना ना रह जाए। तो हमारे जुगल किशोर उपास्य देव हैं। उपास्य देव होने पर भी श्री राधा चरण की प्रधानता तो ठसक श्री स्वामिनी जी की। तो इष्ट राधा महारानी, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी। अब बस यहीं टिक जाना है। श्री राधा जुग चरण निवास, जसवर्णो हरिवंश विलास। इस अनन्य धर्म के उपासक की चित्त की स्थिति कहां होती है? श्री राधा जुग चरण निवास। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। मेरे मन की स्थिति कहां होनी चाहिए? मनो में राधाया श्री स्वामिनी जी के चरण कमल के सेवा सुख में, पद मृदुल पद में निवसतु। कहीं अन्य हमारे हृदय में स्फुरित ना ही होने पावे। ये बहुत काम की बात है। कल्याण तो यहाँ तुम राधा बोले वृंदावन आए, बहुत भारी पड़ेगा ये नाम, ये धाम हिसाब में। लेकिन यहाँ कल्याण की परवाह कौन करता है? यहाँ तो प्रेम चाहिए। प्रीतम के संग, प्रीतम के रंग में, प्रीतम की सेवा सुख में निमग्न रहने की चाह है। यहाँ कौन कल्याण चाहे? यहाँ तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमल ही को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि वृंदावन रस का जरा सा भी आकर्षण हो जाए तो फिर मोक्ष सुख भी लघु लगता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्याम मनोहर कीरम वृंदारण्यद्भुतम स्मराधीरम, राधाधरम दशंतम बिंब फल संकया,
मधुरतरम। आहा, ये भाई वृंदावन में एक कीर है शुक, जो श्याम रंग का है। बाहर से श्याम रंग है, अंदर से बहुत गोरे रंग में रंगा हुआ है। नागरी निरख मदन विश्व व्यापत, दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामद पीवत, मिलत मीन म्यूनीर। ये एकांतिक रसिकों का चिंतन का विषय है। श्री स्वामी जी के अधर बिंबों को देख करके श्याम कीर को ऐसी व्याकुलता होती है कि रटना प्रारंभ कर देते हैं, राधा 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 राधा, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। जब तक रस सिंधु में डूबे हुए रसिकों की वाणियों का स्वाध्याय नहीं होगा, गायन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, तब तक राधा परिचय थोड़ी प्राप्त होता है। राधा तत्व का परिचय तो श्री कृष्ण तत्व के परिचय के लिए ही जब वेद अपौरुषेय स्वयं भगवत स्वरूप हैं, वो नेति नेति कहते हैं। फिर श्री कृष्ण जिस रस का रसास्वादन करने की याचना करते हैं, जिनको रसराज कहा गया है, वो रसराज भी जिस रस के लिए व्याकुल हैं, और राधा 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 राधा, आहा हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन गज ढाल। ये राधा नाम महामृत है, स्वयं हरि जपते, हरि के अनंत नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये तो मानो उस नाम समुद्र की एक एक धाराएं हैं, लहरें हैं, अनंत नाम है, आज तक कोई पार ही नहीं पार पाए। भगवान शेष जी अपनी 2000 जिह्वाओं से अलग अलग भगवान के नाम कीर्तन करते रहते हैं, पर पार नहीं पाए। वो भगवान, वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी स्वयं राधा राधा राधा, राधाधर मधु मिलिंद जय जय। ये बहुत एकांतिक रस है, बहुत खंडन अधर करत परिरंभन, बहुत ये जो रस में प्रवेश पा चुके हैं, जो भाव देह को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं महापुरुषों को इस स्वरूप का साक्षात्कार होता है। खंडन अधर करत परिरंभन, ये जो दंपति रस समतुल, इनका जो विलास है, पर प्रारंभ तो हम इससे करें ना, स्वयं श्याम सुंदर राधा 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 राधा, ऐसा। इसलिए भोरी सखी जी ने एक पद में श्री लाडली जी से प्रार्थना की है, कहा है, अहो लड़ेती इतनी मोह पे, कृपा करो बलि जाऊं। ये सिर्फ कृपा से राधा नाम चल सकता है। जब इस राधा नाम का स्वाद श्रीहित जो महाराज ले रहे हैं, तो कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्भ कर्मा। जिनके अधीन श्री जी हैं, वो कह रहे हैं, कहाँ मैं तुच्छ अधम, कहाँ ये राधा नाम। ये तो हेश वृंदावनस्य, ये महिमा जो राधा नाम की महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जानते हैं, वो कह रहे हैं, वाह हम तुच्छा, राधा नाम के सामने कहाँ मैं तुच्छ, परम मधमा प्राण हो गर्भ कर्मा। यत्तन नाम, ये जो नाम है राधा नाम, स्फुरत मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा में, ये वृंदावन की केवल कृपा है। वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम, राधा नाम में यदि विश्वास हो जाए, रति हो जाए, ये किसी संप्रदाय का विषय नहीं है। भगवान किसी मेड़ में नहीं बंधे हुए हैं, प्रिया प्रीतम किसी मेड़ में नहीं है। ये प्रीति की अद्भुत धारा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विचकित मन को अनुसरत निवारे। कौन देखता है? जहां प्रीति की उमगन होती है, तो क्या मार्ग हो क्या अपमार्ग है, ये नहीं दिखाई देता। कैसे? ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जैसे नदी में बाढ़ आती सावन में, तो मार्ग अपमार्ग सब तोड़ती हुई अपने प्रीतम समुद्र से मिलने के लिए चल देती है। काशाय वस्त्रधारी बाल ब्रह्मचारी, पूर्ण जितेंद्री, ब्रह्म तत्व का बोध, ऐसे महात्मा भाई जी के स्पर्श मात्र से राधा 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 राधा, तो राधा बाबा ही उनको पुकारना पड़ा। सब नाम भूल गए बाबा का, और राधा बाबा राधा बाबा। ये कोई संप्रदाय का ही विषय नहीं है। प्रभु किसी संप्रदाय में, किसी सीमा में नहीं बंधे, जो जहां से पुकारे। बस ये है कि इस राधा रस का रसास्वादी जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये रस समझ में नहीं आएगा। भोरी सखी जी मांग रहे हैं,
श्री जी से कह रहे हैं, अहो लड़ेती इतनी मोह पे, कृपा करो बलि जाऊं, जागत सोवत रटो निरंतर, राधा राधा नाऊं। हे लड़ेती जू, हे लाडली जू महाराज, बलिहारी आपकी जाऊं, आप इतनी हम पर कृपा कर दो। चाहे मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं, बस निरंतर हमारी जिह्वा से राधा राधा राधा, ऐसा नहीं। ये पराविद्या है, सच्ची मानिएगा। ये उसी के कान विश्वासपूर्वक श्रवण करेंगे, उसी की जिह्वा राधा नाम रस से युक्त होगी। महारानी जी की जिस पर अपार कृपा है, या महारानी जी के धाम की कृपा है, या महारानी जी के रसिक की कृपा है, अन्य नहीं। ये बहुत एकांतिक नाम धाम लीला और विलास है, ये कृपा से ही आता है। ये तो कृपा की अनुग्रह की वायु चली है जो आपको राधा नाम सुनने को मिल रहा, गायन करने को मिल रहा है। बहुत दुर्लभ वस्तु राधा नाम पराविद्या है। हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रट लाऊं। कैसी भूख है राधा नाम की, देखो शब्दों में जाओ, कैसी भूख है कि सोऊं तो राधा राधा, जागूं तो राधा राधा, हर समय निरंतर राधा राधा। जिह्वा से ही नहीं, इतनी भूख बढ़ गई है राधा नाम की कि हृदय भी बोले राधा राधा राधा, प्राणों से निकले राधा राधा राधा, रोम रोम से निकले राधा राधा। हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रट लाऊं, जौलो नाम सांस तब ही लो, एक में एक हुए जाऊं। ऐसी कृपा कर दो लाडली, हृदय से श्वास श्वास से, अर्थात प्राणों में रम जाए राधा नाम, रोम रोम राधा नाम में हो जाए। और लाडली ऐसी कृपा कर दो, जिस क्षण राधा नाम ना निकले उसी क्षण प्राण निकल जाए। जब तक राधा नाम तब तक प्राण, अगर राधा नाम रुके तो हमारे प्राण भी रुक जाए। जो लो नाम सांस तब ही लो, एक में एक हुए जाऊं, नाम रूप में रूप नाम में, बीवी में हुए दुलराऊं। आहा, जिस समय आप ध्यानस्थ होकर राधा नाम जपेंगे, सामने आपके लिए राधा, उसी में रूप प्रकाशित होगा। जब आप रूप दर्शन में हैं तो आपके हृदय की धड़कन में राधा राधा राधा। कभी रूप में डूबे हैं तो हृदय की धड़कन राधा नाम की गूंज मचाए हुए है। कभी राधा नाम के ध्यान में है तो रूप का रस वर्षण हो रहा है। नाम रूप में, रूप नाम में, नाम रूप में। ओह, कैसे दर्शन होंगे, क्या करना है, क्या साधना है, देखो क्या कह नाम। बस समिट जाओ, विश्वास कर लो, राधा राधा अमृत में, बिल्कुल जैसे स्वामी जी का स्वभाव एकदम सहज सरल, ऐसे राधा एकदम सहज सरल और महामहिम स्वयं भगवान जिस नाम का रटन करते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, हरि रसना स्वयं हरि, यद जापा सकृदेव गोकुलपते राकर्षकस तत्क्षणा। जिसका जाप तत्क्षण गोकुलपति को अधीन कर ले, वो राधा राधा राधा। बुरी सखी कह रही, नाम रूप में रूप नाम में, बीवी में हुए दुलराऊं। अब और कोई काम नहीं रहेगा। नाम रूप, रूप नाम, रूप दर्शन हो रहे, नाम। बड़ी अद्भुत स्थिति है ये। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। ये गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीर। ये किस जन्म के लिए बाट जो रहे हो, ये किसी और साधना से नहीं होता। राधा 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 राधा, और बहुत जल्दी हो जाएगा। बस आश्रित तो हो जाओ। अहम शून्य जीवन में बहुत जल्दी दिव्यता का प्रभाव पड़ता है। ये प्रेम महान दिव्य है। निकुंज देवी तक पहुंचाने के लिए ये प्रेम ही है। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचार्य। यही समस्त सुख प्रदान करने के लिए रसिकाचार्य सहचरियां प्रकट हुई हैं। वो भेद बता दिए हैं।
राधा राधा राधा। भूरी सखी कह रहे ऐसा रस है, पियत छकी मतवारी प्यासी, प्यास पियत ना घाऊं। आहा, ये संख्या प्रारंभिक साधकों के लिए है। जब नाम की प्यास जगती है तो दिन रात चैन नहीं पड़ती। जितना जपो उतना ही प्यास बढ़ती चली जाती है नाम की। जितना नाम उतना ही छका मतवारापन, एक अद्भुत उन्माद प्रेम का, और अंदर से नाम की उतनी ही प्यास। देखो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं भोरी सखी जी। नाम रूप में, रूप नाम में, बस बीवी में हुए दुलराऊं पियत, राधा नाम सुधा रसम पियत छकी मतवारी। जब छकी है मतवारी है तो फिर प्यासी कैसी? बोले यही है अद्भुत प्रेम की दशा। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर पर लोचन त्रसित चकोर। दोनों एक दूसरे के चंद्र चकोर की भांति रूप का पान करके छक रहे हैं, पर फिर भी नेत्र प्यासे हैं रूप के लिए। ऐसे रात दिन नाम जप हो रहा है, नाम की छकन में सब विस्मृत हो रहा है, एक अद्भुत उन्माद आनंद का चढ़ रहा है, फिर भी नाम का प्यास इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वो प्यासी ही रहती है। जो भजन करने वाला उपासक, उसे भजन में कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता कि हमारी अब संख्या पूरी हो गई, अब हम फ्री हो गए। ये एक प्रारंभिक साधना का स्वरूप है। इतने माला जप लेते हैं फिर हो गए, ये प्रेम की बात है। पियत छकी, क्या पियत? राधा नाम सुधा रसम। पियत छकी मतवारी प्यासी, और प्यास पियत ना अघाऊं। रात दिन राधा राधा, फिर भी अगर कोई दूसरा बोल दे राधा तो हृदय में सा हो भाग्य, हमारे कान सुनने को पाए राधा नाम। निरंतर उसी में डूब, बार बार उसका हृदय क्या दे दूं इसको कि इसके चरण छू लूं, इसकी चरण रज माथे पे रख लूं। इसने स्वामी जी का नाम सुनाया, राधा प्यासी। जानी परे नहीं सांझ सबेरो, ऐसे जन्म गवाऊं। श्री हित बेगी ढरो भोरी पे, हुलसी हुलसी जस गाऊं। हे लाडली, इतना स्मरण ही न रह जाए कि सांझ है कि सवेरा है, ऐसी नाम की कुमारी चढ़े, ऐसी मस्ती चढ़े। यदि किसी अन्य से ना मिलो तो पता ही नहीं कि आज वार कौन सा है, तिथि कौन सी है क्या नहीं, शुद्ध ही नहीं होनी चाहिए। आज ये पढ़ रहा है, आज ये नक्षत्र पे ये पढ़ रहा है, आज ये अपने युगल चंद्रवश। यही तो कह रहे हैं, शुरुआत यही सी थी। पूर्ण समर्पण और अनन्यता, ये स्थिति तभी आएगी। किसी अन्य से ना मिला जाए तो बहुत जल्दी अपने रस का रंग हृदय में चढ़ जाएगा। जब अन्य मिलावट हो जाती है तो फिर आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, आज अमुक है, आज ऐसा है। नहीं, हम जिस रस देश की उपासना में हैं यहां किसी का प्रवेश नहीं है, और इन सब के पालन का फल है इनके चरणारविंद। अब इनके चरणारविंद की प्रीति की वृत्ति हृदय में जागृत, अब नहीं कोई तिथि ग्रह नक्षत्र वार हमको श्री जी से अलग न कर पावे। हमारी अष्टयाम सेवा में किसी भी तरह की कोई बाधा स्वीकार नहीं की गई। आठों पहर अपनी लाडली लाल के दुलार में, जान परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसी सेवा में स्थिति होती है। निष्देश जानत ना ही सजनी, एक रस भी जी रहे। कब दिन कब रात इससे कोई मतलब नहीं, कौन सा दिन कौन सा वार कौन सा नक्षत्र नहीं, अपनी प्यारी जो प्यारे जो जितने भी संयम नियम व्रत उपवास तिथि वार का महत्व है, वो सब भगवत चरणारविंद की प्रीति के लिए है, भक्ति के लिए है। यदि ये नहीं तो सो सब धर्म कर्म जर जाओ, जो कुजोग ज्ञान अज्ञानो, इस बात को समझो। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, वही परम धर्म है जिससे भगवान के चरणों की भक्ति बढ़े। इसलिए उपासक ऐसी स्थिति, जान परे नहीं सांझ सवेरो ऐसे जन्म गवाऊं। हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हमें कुछ नहीं सुनना। इसीलिए कहा गया है कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए तासो कीजे प्रीति। जिससे अपना इष्ट मिले, अपना मन मिले, अपनी भजन की रस रीति मिले, उसी से बात करो। अगर अन्य से बात करोगे तो बाधा पड़ जाएगी, शंका पैदा हो जाएगी। तहां निशंक होए मिलिए, जहां शंका ना पैदा हो वो संग करो। वो संग है इष्टाकार वृत्ति वाला, वो होना चाहिए। अपने श्यामा श्याम का अनन्य रस में उपासक होना चाहिए और हमारा मन मिलना चाहिए। फिर उससे जो हमारी चर्चा होगी तो प्रेम रंग बढ़ेगा। हे प्रेम स्वरूपा भोरी सखी लाडली जो, आप हम पर ढरो, कृपा करो कि हृदय में प्रतिपल उल्लास हो और हम आपका नाम जस गाएं, आपका गुण जस गाएं। ये राधा नाम स्वयं श्याम की
अर्थात लालजू महाराज, श्याम मनोहर कीरम वृंदारण्य अद्भुतम स्मरात हीरम। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह देते कि प्रपंच से युक्त बुद्धि है। एक भक्ति का स्वरूप वर्णन किया, स्वयं प्रभु ने वर्णन किया कि बहुत से लोग मेरी उपासना करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, ठाकुर सेवा विराजमान करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, पर उसके बदले में वो कुछ चाहते हैं, उन्हें प्रेमी नहीं कहा जाएगा। पोशाक पहना रहे हैं, छत्र चंवर है, बहुत सुंदर सब व्यवस्था है, पर वो प्रभु के सुख के लिए नहीं, प्रभु को अर्पित करते हैं उससे अपने सुख की प्राप्ति के लिए। मुझसे करके प्रेम चाहता जो उसका बदला पाना, वह भी सुकृति पुण्य जन जिसने मुझको फलदाता जाना। उससे ऊंचा वह प्रेमी है जो निष्काम प्रेम करता, सेवा करके मुक्ति चाहता, माइक जग से जो डरता। भगवान वर्णन कर। एक वो है जो विविध प्रकार से हमारी आराधना करते हैं खूब, पर वो चाहते हैं लौकिक सुख, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ऐसा, वो सदैव प्रभु से अर्जी ही लगाते हैं। भगवान कहते हैं जो बदला पाना चाहते हैं, करके लेना चाहते हैं बदले में, वो बड़े पुण्यात्मा हैं, अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने फलदाता मुझको माना है, पर वो प्रेमी नहीं है। दूसरे संसार माया से भयभीत होकर भगवान की शरण में, मैं इस माया से मुक्त होना, वो उनसे ऊंचा है। पहले जो वर्णन किया गया उससे वो ऊंचा है, वो मोक्ष चाहता है, माइक जग से डर करके मेरी सेवा करके वो मुक्ति चाहता है, पर ये भी प्रेमी नहीं हुआ। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः, देने पर भी मोक्ष स्वीकार नहीं करता जो प्रेमी जन है। अब तीसरा, उससे भी ऊंचा वह मेरा प्रेमी शुद्ध हृदय प्यारा, देते देते मुझे मधुरतम वस्तु कभी न थका हारा। उससे भी ऊंचा जो सब वस्तुएं अपनी मुझे देता है, वो ऊंचा है, पर अभी प्रेमी नहीं कहा जाएगा। क्यों? अपनी वस्तुएं प्रभु को देगा, समझ रहे? अस्तित्व है, ये मेरी वस्तु प्रभु को समर्पित है। उससे भी उच्च स्तर पर वो जो सेवा करता दिन रात, सेवा का फल सदा चाहता, सेवा की बढ़ती अभिजात। उससे बढ़कर वो है जो दास भाव को प्राप्त हो गया है कि सब स्वामी का वैभव है, रात दिन स्वामी की सेवा में समर्पित। कहीं भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ दे रहा हूं, इसका बहुत उच्च स्तर का उपासक हो गया। उसके हृदय में एक ही चाह बनती है, बस मुझे मेरी ये सेवा कभी ना छूटे। सेवा में ऐसी प्रीति हो जाती है कि वो चाहता है कि मेरी सेवा ना छूटे, जो भी सेवा मिली, गुणगान की, श्रीअंग सेवा, जो भी सेवा, कभी सेवा ना छूटे। एक गंगा किनारे मंदिर में एक महात्मा जी को देखा, वो खड़े होकर चल भी नहीं सकते थे, तो घसीट घसीट करके अचले से, विशाल मंदिर प्रभु का था, उसमें ऐसे यद्यपि पोछा लगा हुआ था, फिर भी वो ऐसे पोछा लगाते घसीट रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी साफ तो है ही, आप वृद्ध शरीर आप बैठो। उनका नहीं, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक स्वामी की सेवा। लगा कि सेवा का कितना महत्व है कि शरीर सेवा योग्य नहीं रह गया है, फिर भी हो ऐसे पहले पीछे घसीटते, फिर आगे अचले से ऐसे पूछते पूरे मंदिर के प्रांगण में। क्या मतलब दैन्यता, क्या समर्पण, वृद्धावस्था है, सेवा में इतनी रति है। ये उच्च स्तर का तन मन प्राण जो भी अपने पास वस्तु है वो सब प्रभु की है, ऐसा मान के रात दिन प्रभु की सेवा। और कोई चाह नहीं, अगर चाह है तो सेवा की ही चाह है कि मुझे ये सेवा निरंतर मिलती रहे, मुझे कभी सेवा से ना हटाया जाए। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जब ध्रुव जी को परम पद की अटल पदवी मिली तो जलन हृदय में हुई, भागवत में पढ़ने कि मुझे ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं ऐसी सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु की रात दिन सानिध्य में रहकर सेवा करता, ये अटल पदवी क्यों मांग लिया। तब लगा कि प्रेमी महात्माओं का बहुत काल तक संग नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो गया। तब उन्होंने प्रभु से मांगा कि प्रभु अगर मुझे कभी अवसर मिले तो ये सौभाग्य दीजिए कि आपके जो नाम रूप गुण लीला में छके हुए प्रेमी महाभागवत जन है उनका सानिध्य मिले, क्योंकि उनके सानिध्य से हर वासना का, हर इच्छाओं का नाश हो जाता है। अगर ये अटल पदवी की इच्छा ना होती तो आपका सानिध्य मिलता, निरंतर आपकी सेवा मिलती। तो सेवा का फल सदा चाहता, सेवा की बढ़ती अभिजात। और आगे
अपने दासत्व को सुरक्षित आजीवन रखना, जैसे वो वृद्ध महात्मा का उदाहरण दिया, जो न किसी का दास, किसी को नहीं बनाता दास कभी, युग युग सेवा ही जो करता, त्याग अन्य व्यवहार सभी। वो अपने हृदय में अपने स्वामी के सिवा किसी की दासता स्वीकार नहीं करता। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो, ये एक एक शब्द अमृत में है। अपने आराध्य देव की सिवा नहीं। अभी प्राण निकल जाएंगे तो वहीं पहुंच जाओगे जिनके हो। यहां पूर्णता किसी क्रियाओं की नहीं है, यहां पूर्णता भाव की है। भाव से पूर्णता होती है। अंतः में भाव, बस जैसे गोस्वामी जी का बहुत जोर के महापुरुष है, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बने बेटे। बस बस, जो न किसी का दास, बस ये हृदय में देखो। कहीं न कहीं अगर प्रभु से हटकर अर्थ पर अर्थ देने वाले पर भोग देने वाले कहीं भी थोड़ा रंग नहीं चढ़ेगा। आप देख लीजिए, रंग नहीं चढ़ेगा। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, बहुत प्रभु में एक विनोद में उनकी सामर्थ्य कह सकते हैं। बोले और तो सब ठीक, इनके एक स्वभाव में कमी देखी। क्या? बोले दुसरिया पसंद नहीं करते हैं, अनन्यता इनकी चाहिए। अगर आप दूसरे की जरा भी वृत्ति रखेंगे आस की दास की तो गड़बड़ हो जाएगा। बस एक अनन्य व्रत, जो न किसी का दास, ये हृदय में बैठा लिए, रात दिन इसकी पुष्टता करते रहिए। जहां आपको दिखाई दे कोई वृत्ति या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान, बिल्कुल आदर मत कीजिए, न उस वृत्ति का न उस व्यक्ति का जो हमारे दासत्व के बीच में आ जाए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अंदर की बात करें, बाहर से व्यवहार कटुता, साधु परुख वचन नहीं बोलता, परुख वचन कब होना, लेकिन नहीं, थोड़ा कम पचेगा। एक दृश्य, हमारे जब गंगा किनारे थे तो कुछ दिन सानिध्य में एक मौनी महात्मा जी थे, बड़े प्रभावशाली संतों का, भजनानंदी महात्माओं का प्रभाव होता है। तो कानपुर से कार से कई लोग आए, तो रेत में बैठे थे, थोड़ा दूर हम, थोड़ी दूर, ऐसे अंतर पास ही दिखाई दे रहे थे। वो सेव, पेड़ा, केला, बहुत सी सामग्री, वो सब साष्टांग दंडवत, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, साहब ऐसे रेत में सब फेंक दी। और तो उनका आदेश चलता था, जहां से निकलते थे हजारों लोग साष्टांग दंडवत, उनकी भजन का प्रभाव होता था। और सच्चे महात्मा, बाद में हम गए होंगे, क्या लीला आप भी करते महाराज, इतनी दूर से वो लोग लाए थे, आप ना पाते तो और आश्रम में संत हैं उनको दे देते तो उनका लाना सार्थक हो जाता। वो हमसे बात ऐसे धीरे से कर लेते। तो उन्होंने कहा देखो, इनकी श्रद्धा कोई साधु सेवा वाली नहीं है जो हमने देखा। बोले विषयी जन हैं, कामनाओं से युक्त हैं, और हमारा कोई जगत मंगल या जगत उपदेश करने का लक्ष्य है नहीं। एकांत सेवन में हमारी बाधा पहुंचाते हैं। पीछे भी ये आ चुके हैं, हम इनको जानते हैं। बोले इसलिए फेंक दिया कि अब दोबारा ये कभी आएंगे नहीं, कुछ लाएंगे नहीं। तो कितने सावधान, आपको थोड़ा लगेगा कि कड़ुआ व्यवहार, लेकिन उनका कितना सावधान स्वरूप है। सावधानी अगर हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। कहीं भी हमारी सबसे बड़ी हानि हो जाती है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या कोई ऐसी वृत्ति जो प्रभु से हट कर है और उसका आश्रय ले लेते हैं। ये आंतरिक विषय है, ऐसा नहीं थोड़ी देर मनोरंजन के लिए कोई कथा वार्ता हो रही हो। ये परम पद, परम प्रेम, परम आनंद का मार्ग का वर्णन हो रहा है। इसीलिए अगर आप इस थोड़ी भी धरा से नीचे उतर जाएंगे तो दोष दर्शन हो जाएगा संत में। ये ऐसा क्या, वो तो हमने कहा ही था कि आश्रम में दे देते तो संत जन पा लेते, आप ना पाते। उनका नहीं, अगली बार फिर और ये भीड़ इकट्ठा करता आके, ये कोई भजन मार्ग का पथिक नहीं, ये विषय है। वो जानते थे अंदर से। जो न किसी का दास, किसी को नहीं बनाता दास कभी। ये जीवन, ये प्राण समर्पित है, वो जाने उनका कार्य। अपने हृदय में कभी अगर ये बात आ गई कि मैं गुरु हूं या मैं स्वामी हूं तो खिसक जाएगा। स्थिति जहां बननी थी वहां से खिसक जाएगा। दास जीवन भर दास ही रहता है, सेवक सेवक ही रहता है, स्वामी स्वामी ही रहते हैं। स्वामी श्यामा श्याम है, हम सब दास हैं। एक दूसरे की बात अलग है। श्यामा श्याम की बात आपको बता दी, आपकी बात श्यामा श्याम को बता दी, तो ये पोस्ट का काम हुआ पोस्टमैन का। गुरु तो श्यामा श्याम है, इष्ट तो श्यामा श्याम है, वही है, दूसरा नहीं। हम तो सेवक हैं, अपने सेवक हैं। कहीं भी स्वामित्व भाव आ जाए तो फिर प्रेम मार्ग में बाधा पड़ जाएगी। बस जितना हमारे पास समय है वो हर समय हर क्षण सेवा में। पर इस कोटि की भावना पूज्य श्री राधा बाबा बिना संत, रसिक संत के, प्रेमी संत के, ये उच्च कोटि की भावना जो प्रेम की है ये नहीं आती। पहले ध्यान रखिए,
सोना जितना तपाया जाता है उतना ही अधिक उज्जवल होता है, उसकी शुद्धता, उसकी उज्जवलता, उसका तेज उतना ही बढ़ता है जितना जलाया जाता है, तपाया जाता है। वैसे ही, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े महापुरुषों के वचन हैं, वैसे ही प्रेम मार्ग के उपासक को देखो, डरना नहीं। कई बार विनोद में भी कहा है कि चैन से जीना हो तो भक्ति करो और भगवान से अपने विषय मांगो, खाओ पियो खेलो कूदो, कल्याण हो जाएगा, मंगल होता रहेगा। लेकिन इनसे आशिकी करनी है, प्रेम करना है, फिर तो नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हाँ, ये है प्रेम में कदम पीछे हटाने वाला कायर नहीं चाहिए, यहां सूरवीर योद्धा चाहिए। कोई परवाह नहीं, लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। एक अद्भुत उन्मत्तता। तो स्वर्ण जितना तपाया जाता है उतना ही उज्जवल होता है, उतनी शोभा उसकी निखरती है। वैसे ही साधक, उपासक जो प्रेम मार्ग का पथिक है, जिसने लक्ष्य बना लिया है कि अब इनसे हम प्रेम करेंगे, तुम चाहे जितना हमको ठुकराओ, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। तुम चाहे जितना धक्का मारो, अब हम तो गले पड़ के रहेंगे आपके। आप औरों की तरफ देखो, पर हम तो आपकी तरफ देखेंगे। हमारा एकांतिक प्रेम होना चाहिए, हमारा एकाकी प्रेम होना चाहिए, तभी हमारी विजय होगी। बिल्कुल विश्वास कीजिए। तो जितनी विपत्ति प्रभु देते हैं उपासक में, उतना ही प्रबल प्रेम जागृत होता है। ये अनुभवी महापुरुषों की, ये ऐसे प्रवचन नहीं कर रहे बाबा, अनुष्ठान चल रहा है, पैर फिसला, अंग भंग हो जाते, टूट जाते हैं। हो एलोपैथिक सिद्धांत स्वीकार बाबा करते ही नहीं थे, जो औषधि, महान कष्ट की पीड़ा में फिर भी बैठकर अनुष्ठान, धन्याति धन्य। तभी तो सतरति सा लोकांतार्यति। ऐसे नहीं कि सुखपूर्वक बैठ करके प्रवचन करने वाले, नहीं, हर कष्ट जानबूझ के सहा। एक बार 24 घंटे में पानी पीते थे, एक बार, सोचो जरा, सर्दी में तो चल जाएगा, गर्मियों में एक बार, केवल एक बार भोजन, एक बार पानी। अगर काष्ठ मौन ले लिया तो न देखा, न इशारा, न काष्ठ तो काष्ठ। वो महापुरुष के वचन है। वो कह रहे हैं कि वैसे ही प्रेम मार्ग में जब उपासक चलता है तो उसको शुद्ध करने के लिए आग पैदा होती है। नाम जप के देखो, आग शुरू हो जाएगी, जलना प्रारंभ हो जाएगा, विचलता होगी, बंद करो, आप बढ़ाओ और बढ़ाओ। जितना तुम तपते चले जाओगे उतना ही तुम्हारे हृदय में दिया हुआ भगवान का दिव्य तेज प्रकाशित होने लगेगा, वो प्रकट होता जाएगा, मन निर्मल होता चला जाएगा, मन और तन दोनों सौंदर्यवान होते चले जाएंगे। कोई भी तुम्हें देखेगा तो बिना आकर्षित हुए बचेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा तन ऐसा हो जाएगा, जो देखे सो आकर्षित हो जाए। क्यों? क्योंकि अंदर तपते तपते स्वर्ण शुद्ध हो गया, उसका विकार भस्म हो गया। किंतु कच्चा उपासक जो होता है उसे घबराहट सुन के पैदा हो जाती है। अब युद्ध की बात सुन के घबराहट नहीं पैदा, लेकिन शूरवीर योद्धा के हृदय में उमंग होती है। विपत्ति आने की आशंका से कितनों की नींद उड़ जाएगी। पथिकों की बात कर रहे हैं, जो सो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। विपत्ति आने की आशंका से नींद उड़ जाएगी। विपत्ति तो आए कि ना, वे पहले ही हमारी दशा बिगड़ जाएगी। अगर वो हल्का उपासक है तो बदल जाएगा। विपत्ति की आशंका मात्र से, ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम्हें जगत के भोग सच्चे जान पड़ रहे हैं, ये जगत के झूठे सुख तुम्हें सच्चे जान पड़ रहे हैं। तुम निरंतर इन्हीं को भोगते रहे हो, इसीलिए तुम विपत्ति से डरते हो। तुम्हारे पास असली दृष्टि नहीं है, किधर जाना है तुम्हें याद नहीं है, तुम भोगों में सुख मान रहे हो, इसलिए तुम्हें डर लगता है। कितने से प्रश्न करते हैं कि घबराहट लगती है भगवत मार्ग में चलने की। भारी से भारी विपत्ति का स्वागत करता है प्रेम मार्ग का पथिक। भारी से भारी विपत्ति का स्वागत। कुंती जी ने तो विपत्ति मांगा है, और हनुमान जी तो उसे विपत्ति मानते ही नहीं। वो मानते हैं कि जब भजन छूटा सो विपत्ति, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यदि भजन चल रहा है तो विपत्ति है ही नहीं। चलो तैयार हो जाओ, प्रेम मार्ग के पथिक बनो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। पूज्य बाबा कह रहे हैं, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर पहुंच जाए तो उसका भूलना व्यर्थ नहीं हुआ। भूल गया पर घर आ गया, जीवन व्यर्थ नहीं कर पाया। चलो शाम हो गई है, फिर भी घर की तरफ मुंह करके चल दो तो घर वाले इतने समर्थ रास्ते से उठा ले जाएंगे आपको। समझ रहे हो ना? जीवन की शाम होने जा रही, मुड़ जाओ प्रिया प्रीतम की तरफ। उधर जे भी मुड़े और प्राण निकल गए तो उठा ले जाएंगे वो। आओ तुम चले तो हमारी तरफ, पहुंचा हम देते हैं तुम्हें।
वो स्वयं नव किशोर अपने किसी पार्षद को, अपनी सखी को भेज, लाओ लिवा के, मेरी तरफ चला था नहीं पहुंच पाया, लाओ उसे लिवा के ले। बड़े उदार करुणा वरुणालय, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब तुम सूर्य छिपते छिपते मुख कर लो अपने घर की तरफ, अर्थात श्वास रुकते रुकते प्रभु की तरफ सन्मुख हो जाओ, मत भागो संसार की तरफ, अंधेरे की तरफ। एक रक्षक है गुप्त रूप से तुम्हारा, जो सदैव हर जन्म में तुम्हारे साथ रहा है, तुम उसे जान नहीं पाए, जिसे भागवत में अविज्ञात सखा कहा गया है, वो श्री हरि। तुम चलो इस मार्ग में, डरना नहीं, जहां अंधेरा होगा वो तुम्हें रोशनी देगा। आज सुबह जो साधक सेवा में उपासक रहते उनसे यही कह रहे थे कि ऐसे ऐसे जिंदगी के मोड़ आए, ऐसे ऐसे भयावह आए कि जहां थकान महसूस हुई वहां एक अद्भुत आत्मबल, जहां अंधेरा महसूस हुआ अद्भुत ज्ञान ज्योति, कदम कदम पे स्वयं प्रभु करते रहे। अगर वो ना संभालते तो चलना ही मुश्किल। बाबा कह रहे डरो मत, चलो, जहां तुम्हें सहयोग की जरूरत हुई वो किसी रूप में आके संभाल लेगा, जहां अंधकार हुआ वो रोशनी दिखा देगा, आगे गड्ढा है तुम नहीं देख पा रहे हो लेकिन वो देख रहा है, वो तुम्हें आगे से रोक लेगा, बचा लेगा। कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, दौड़ने पर भी तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ तुम्हारा अविज्ञात सखा चल रहा है। इतना शीतल पेय पिलाएगा कि कोई थकान तुम्हें महसूस ही नहीं होगी थकान ही महसूस। कभी ऐसा थोड़ी होता है उपासक, ऐसा नहीं आता, कभी थकावट आने ही नहीं देते। एक नवीन स्फूर्ति, एक नया बल, एक नवीन उत्साह, जहां उपासक थोड़ा सा, सच्चा उपासक थोड़ा सा जहां उदास होने, वही ऐसा आकर्षण, बस पहुंच गए, ऐसे आकर्षित करते हैं। अभी थोड़ा समय बच गया है आपके जीवन का, ये जगत के भोगों को बटोरना बंद करो भाई। पूज्य श्री राधा बाबा, इनमें से कुछ भी तुम नहीं ले जा पाओगे, चाहे जितना बटोर लो, सब काल यही सब छुड़ा देगा। मुंह करो श्यामा श्याम की ओर, और जो संत रास्ता बताते हैं उसमें चलो, उस रास्ते पर चल पड़ो। जितनी ताकत है दौड़ो, सूर्य अस्त होने के पहले अपने घर में पहुंच जाओ, अर्थात प्राण निकलने के पहले ही प्रिया प्रीतम से संबंध हो जाए। हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे दीन बंधु करुणा निधान श्यामा श्याम, ये ठसक बैठ जाए, रात दिन भजन होने लगे, पहुंच गए अपने घर में। जरूरत है हमें भागने की, अब मनोरंजन करने का समय नहीं रह गया। एक 2-3 की किताब में होगा, हमें याद है, कछुआ और खरगोश, हाँ ऐसे खरगोश और कछुआ। अब खरगोश की दौड़ तो बहुत जोर की होती है और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश थोड़ा दौड़ा और सोचा कि अब एक शीतल छाया के आराम कर लेते हैं, ये जैसे चले, हमारी तो 2 कदम की बात है दौड़ के। वो सोता रह गया और धीरे धीरे कछुआ अपने स्थान पर पहुंच गया। हम लोग सोचते हैं कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये भी भोग लेते हैं, भी ऐसे सो जाओगे मोह निद्रा में, लक्ष्य में नहीं पहुंचोगे। कछुआ की चाल चलो पर राम काज की नहीं बिन मोहि कहां विश्राम, आगे बढ़ते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा भगवत मार्ग में जब कोई उपासक चलता है तो अपने में श्रेष्ठ और दूसरे में हे बुद्धि, ये बाधा पहुंचाने लगती है। ये महापुरुष जन है, एक एक वृत्ति को पढ़ा है। हमें जब ये सोच बनने लगे कि इनकी अपेक्षा तुम थोड़ा श्रेष्ठ ही हैं और ये अमुक अमुक दोष से युक्त हैं, तो ऐसी भ्रांति मत पाल लेना। बड़े ऊंचे ऊंचे साधनों से गिरते हुए देखा है इस दोष में पूज्य राधा बाबा। जो महापुरुष सिद्ध जन हैं वो इस दोष से युक्त नहीं होते, अन्यथा ये बहुत गंदी बात हृदय में आ जाती है कि मैं थोड़ा इनसे तो श्रेष्ठ हूं, और ये साधन पथ से घसीट कर नरकवत आचरणों में गिरा देगी आपको महापुरुष की। ये बड़े विचार की बात है कि हम जो दोष दूसरे में देख रहे हैं वह दोष यदि हमारे अंदर ना हो तो हम देख ही नहीं सकते। दूसरे में जो दोष दिखाई दे रहा है, मेरे सत्य वचन मानिए, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता, वह दोष आपके हृदय में है जो दूसरे में आप देख रहे हैं। परमार्थ सत्य वस्तु को दूसरा जो दोष दर्शन करने वाला है वो कभी नहीं छू सकता। बुद्धिवाद तर्कों के आगे वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं पूज्य राधा बाबा, मैं परमार्थ की बात कह रहा हूं। कोई कितना भी विद्वान हो, कितना गुणवान हो, जब दूसरों में दोष दर्शन करता है तो उसमें वो दोष होता है और वो दोष उसको भ्रष्ट कर देता है, गिरा देता है। जैसे आप कहेंगे कि सामने एक दंभी पाखंडी है,